जय गंगा मैया, हर हर महादेव। अभी हम माता जी के पास आए हैं और जो अभी आपने देखा होगा काफ़ी माता जी महाअवतार बाबा की भक्त हैं और उनका दर्शन प्राप्त हुआ है। अभी माता जी उत्तरकाशी में हैं। तो माता जी आपका फिर से सौभाग्य हमें दर्शन का हो रहा है। और माता जी सर्वप्रथम तो मैं आज ये पूछूंगा कि जैसे योग और रेकी के बारे में आप एक बार बात कर रहे थे, तो इसका क्या संबंध है और कैसे एक आम आदमी इसका प्रयोग कर सकता है या इसको उसके निजी जीवन में इसका लाभ हो सकता है? पहले तो रेकी ये जो शब्द है ये संस्कृत या भारतीय भाषा में नहीं है, ये जापानी शब्द है। रे और की, रे मतलब यूनिवर्सल और की मीन्स प्राण शक्ति। अच्छा। यूनिवर्सल प्राण शक्ति, समष्टि प्राण के बारे में चर्चा तो हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से किया गया है जी। उसके संबंधित प्राणायाम भी है, इसमें प्राण का विस्तार बताया जाता है। आयाम मतलब विस्तार। तो रेकी का जो रिवाइवेशन, एक्चुअली सारे साधना जो है जी, वो भगवान से ही सृष्टि हुआ है। सारे साधना का कॉन्सेप्ट, जैसे सृष्टि का एक संकल्प भी भगवान से ही है, यानी कि ईश्वर से है। तो उसी प्रकार से ये साधना के प्रक्रियाएं जो भी देखो, हठ योग हो, योग हो, तंत्र हो, ज्ञान मार्ग हो, सब कुछ भगवान से ही सृष्टि हुआ है। उन्होंने विस्तार से बोला भी है कि पहले हम इनको बोला था, भगवान ने ही किसी न किसी को बोला है, फिर बाद में कोई वो किसी और को बोला है, फिर वो किसी और को बोला है। इस तरह समय के साथ साथ चलते चलते कलि युग में भी उपलब्ध हो रहा है। रेकी जो है ये वास्तविक रूप से ऊर्जा शरीर का साधना है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, एनर्जी बॉडी यानी कि प्राण शक्ति का साधना है हमारे शरीर के अंदर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये विशिष्ट, अति विशिष्ट साधना पद्धति जो है वो जगत में आया जिनके थ्रू भगवान तो सृष्टि करता है, लेकिन रिवाइवेशन जो रिवाइव किया वशिष्ठ मुनि ने, वशिष्ठ देव के द्वारा ये प्रणीत है, ये भी दोबारा इसको संसार में लाया गया है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो अति विशिष्ट साधना पद्धति ये हमारे देश में कई परिस्थितियों के कारण इसका चर्चा लुप्त हो गया था। फिर बाद में ये बौद्ध धर्म के साथ जापान में चला गया और फिर जापान से वो हवाई द्वीप होके अमेरिका में चला गया। और अमेरिका तो एक ऐसा देश है इसमें जो भी जाता है दैट हैज बीन कमर्शियलाइज्ड और पूरे विश्व में वो स्प्रेड हो जाता है। लेकिन वास्तविक अर्थ है तो ये हमारा ही योग का साधन। अच्छा, आप देखिए जैसे विज्ञान बोलते हैं कि हमारा शरीर में एक इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है, स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, जिसको ऑरा भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका ऐसे खुले आंखों में तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो अतिबाहिक शरीर में है, सूक्ष्म है वो। और लेकिन इसका फोटोग्राफी भी आप संभव है। एक रशियन विज्ञानी है साइमन किलियन, उन्होंने पार्टिकल फिजिक्स के थ्रू एक ऐसा फोटोग्राफी सिस्टम का निर्माण किया है जिसमें हमारे योग पद्धति में जो शरीर के षट चक्र इत्यादि है, जो मेन एक एक ट्रांसफॉर्म की तरह एक एक जॉइंट में बैठे हुए हैं, और उसके तहत जो अनगिनत 72,000 नाड़ियाँ जो इस शरीर में फैले हुए हैं, तार की तरह जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता नहीं है उसकी तरह पूरे शरीर में व्याप्त है, कोशिका उपकोशिका से शुरू करके अणु परमाणु अणु तक। और ये एनर्जी फ्लो, शक्ति का धारा वहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसका पूरा विस्तार से इस फोटोग्राफी सिस्टम में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कैमरा पुणे यूनिवर्सिटी में अभी है और हमने इसका शिक्षा दीक्षा जिनसे प्राप्त किया था वो है हमारे द्वितीय योग गुरु डॉक्टर मनोज कुमार विमल, परम श्रद्धेय डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी से हमने ये रेकी साधना का शिक्षा किया थे। और उनसे प्रणव साधना का दीक्षा भी उनसे ही हुई थी, जिसका परिणाम बाद में पूरा हुआ था। बहुत बाद हमारा संन्यास के बाद उसका पूरा हुआ था स्वयं भगवान की कृपा से। तो ये रेकी उनसे जब सीखा है हमने, उन्होंने ऊर्जा शरीर और साथ ही साथ सबसे पहले इस सिस्टम का ज्ञान और उसके साथ वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। आजकल के ज़माने में ये बेसिकली साधना का उपाय रूप के नहीं, लेकिन रोग या बीमारियों से मुक्ति पाने की, यानी कि स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसीजर
इस प्रक्रिया से सीखते हैं। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि कली युग में सारा कॉन्सेप्ट जो है ना अन्नमय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी में आ गया है, पार्थिव जगत में सीमित हो गया है। इसीलिए स्पिरिचुअल हीलिंग इस शब्द का अर्थ भी लोग सिर्फ शारीरिक रूप में, शारीरिक शरीर में यानी कि स्थूल शरीर में प्रकटित या प्रकाशित जो मेल फंक्शनिंग है, क्योंकि बीमारी तो दो प्रकार का ही होता है, एक तो नवीन पीड़ा यानी कि इन्फेक्शन और एक प्राचीन पीड़ा यानी कि मेल फंक्शन। तो ये जो मेल फंक्शनिंग होता है सिस्टम का, इसके ऊपर ही चले गए हैं, जबकि स्पिरिचुअल हीलिंग मीन्स आध्यात्मिक यानी कि भवरोग से मुक्ति। भवरोग यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में हम सब कोई फंसे हुए हैं कि हम लोग अपने आप को एक शरीर, एक व्यक्ति, एक इंसान, एक जाति, ऐसे अनगिनत उपाधियों से जोड़ के रख दिया है कि यही मैं हूँ, और असल में जो मैं हूँ उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। इससे मुक्ति पाने का ये स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस होता है। और जब स्पिरिचुअल हीलिंग होगा तो अधिआत्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, तो अधिआत्मिक यानी कि आत्मा के अधीन कौन है? ये शरीर ही तो है, और ये शरीर भी सिर्फ ये स्थूल शरीर थोड़ी ना है। गुरु जी से सुना है पहली बार हमारे पर द्वितीय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी से ही सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानकारी मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि जब शरीर में एक विकल अवस्था यानी कि मेल फंक्शनिंग का परिस्थिति, एक परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, एक परिस्थिति का सृष्टि होती है, तो वो क्यों होता है? सबसे पहले यही सीखा था। आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कह रहे हैं कि कोई भी बीमारी जो है वो साइकोसोमैटिक है, यानी कि उसका बीज जो है वो मन में निहित रहता है, और मन से वो फिजिकल, मन शरीर से वो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्टेड होता है या प्रकटित होते हैं, राइट। लेकिन हमारा अध्यात्म विज्ञान बोल रहे हैं कि मन के पीछे जो संस्कार बैठे हुए हैं, इसका जड़ वहीं पर निहित है, ठीक है। आज अगर किसी के शरीर में कोई बीमारी, कोई मेल फंक्शनिंग प्रकट हो रहा है, तो जब इस शरीर का निर्माण हुआ था उसी समय इस शरीर का प्रारब्ध यानी कि जो प्रोग्रामिंग है, जितने देर ये शरीर रहेगा उसका जो एक एक पल का हिसाब है, उसी में एक सर्टेन देश में एक सर्टेन समय यानी कि काल के बाद वो मेल फंक्शनिंग प्रकटित होगा, दिखाई पड़ेगा। ये भी उसी समय उस शरीर का फॉर्मूला में ही निहित है। नॉट ये जो बोलते हैं ना हेरिडिटरी, हाँ, उसका एक्चुअली सब कुछ जो भी मेल फंक्शनिंग है, जो भी बीमारी के सब कुछ जो है पहले से ही, जब इस शरीर का मन का निर्माण हुआ है उसी समय में उसका बीज उसमें आ जाता है। समय के तहत चल के सिर्फ कुछ समय के अंतर ये प्रकट होता है। ऐसा ही हमने गुरु जी, अब संस्कार कैसा है, आप तुलसीदास जी के रामायण पढ़िए, किस प्रकार का मनोभाव हमारे अंदर, कैसा संस्कार बैठा हुआ है, वो हमारे शब्द में प्रकट हो जाते हैं, व्यवहार में प्रकट हो जाते हैं, हमारा मन की भाव से प्रकट हो जाते हैं कि कैसा संस्कार उसके पीछे बैठा हुआ है। और जैसा संस्कार रहता है वो संस्कार यानी कि प्रकृति से आकृति का निर्माण होता है, और इसीलिए उसका फल इसमें प्रकाश हो जाते हैं, है ना, इस एक्सप्रेस्ड इन द फिजिकल बॉडी। यही बीमारी के रूप में यानी कि डिजीज के रूप में जाना जाता है। अब रेकी क्या है? स्पिरिचुअल हीलिंग है, तो फिर वो किस लेवल पे होता है? डेफिनेटली प्राण शरीर के, ऊर्जा शरीर के लेवल पे ही उसका हीलिंग होता है। किस प्रकार से होता है? क्योंकि देखा गया है कि हमारा सूक्ष्म जो थॉट होते हैं, जो चिंताएं होते हैं, वो हमारा ये प्राण के प्रवाह में ब्लॉक सृष्टि करता है। प्राण भी सूक्ष्म है और ये ब्लॉक भी सूक्ष्म है, लेकिन ये जो ऊर्जा शरीर का साधना है, इसमें जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें एक है स्कैनिंग। तो आप बैठ के पूरा शरीर का, जो आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति का शरीर का एनर्जी बॉडी आप दिख रहे हैं, और इस समय जब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि उसके शरीर में कहाँ कहाँ किस प्रकार का एनर्जी डिप्लेशन है। और जब एनर्जी हीलिंग किया जाता है तो जो महाजागतिक प्राण शक्ति का भंडार है, वहाँ से हमेशा हमारा शरीर के अंदर प्राण शक्ति का प्रवाह हो रहा है। उस प्रवाह जो है
डायरेक्टेड करके, हाथ से प्रवाहित करके पहले इन हाथों से ही हीलिंग किया जाता है। फिर ये हाथ कॉन्सेप्चुअल, सेकेंड डिग्री के बाद ये हाथ जो है कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, यानी कि देन यू नीड नॉट टू टच दैट पर्सन डायरेक्टली, उसको ऐसे टच करने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना थॉट से, अपना मन शरीर का जो हाथ, उसी से ही उसको डायरेक्टली एनर्जी आप उनके पास भेज के उनका ब्लॉक का निर्माण ये कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे डायबिटीज मेलिटस जिसे मधुमेह कहते हैं, उसके पीछे हमारा गुरुदेव अपने एक बुक में 50 बीमारियों का डिस्कशन किया है, 50 प्रकार के बीमारी जिनका मन शरीरी कारण का उन्होंने विस्तार से बोला है, और उसको खत्म करने के लिए, उस परिस्थिति से आजाद होने के लिए किस प्रकार का सद्भावना लाना है। यहाँ कोई दवाई नहीं दिया जाता है, यहाँ भावना को परिवर्तित किया जाता है और किस प्रकार से वो करना होता है, यही सब कुछ रेकी सिस्टम में सिखाया जाता है और साधना कराया जाता है। जैसे डायबिटीज बोल रहे थे, तो डायबिटीज में देखा गया है अनगिनत जीवन में जो व्यक्ति इस जगत में लिप्त तो है, लेकिन इस जगत में वो मधुरता का एहसास नहीं कर पाता है, उनको मधुर नहीं लगता है, कड़वा लगता है जीवन। कई जीवन में से ऐसा भाव कैरी करते 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 एक जीवन में आके उनके शरीर के अंदर, अब डायबिटीज का परिस्थिति मेडिकली अगर देखा जाए वो क्या है ना, हमारा जो अग्नाशय है पैनक्रियास, उसमें बंच ऑफ आइलेट्स, मतलब छोटा छोटा सेल्स का एक बंच है, आइलेट्स ऑफ लंगरहंस बोलते हैं उसको, लंगरहन नाम के साइंटिस्ट उसका आविष्कार किए थे। तो उसमें से बीटा सेल नाम का एक प्रकार का सेल है जहाँ से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये इंसुलिन जो है हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम में, हमारा सिस्टम में, हमारा शरीर को तैयार करते हैं कि वो जो शुगर है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, जो उसका ग्लूकोज है, वो उसको एसिमिलेट यानी कि शरीर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करते हैं वो हार्मोन है। अब किसी कारण से अगर उस सेल से वो हार्मोन निकलना बंद होता है या कम होता है, तभी शरीर जो है वो ग्लूकोज जो है, हमारा खाद्य पदार्थ में जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का परिमाण रहता है, वो शरीर ले नहीं पाता है, वो फिर खून में दिखाई पड़ता है, जमा रह जाता है, और या तो यूरिन में निकल जाता है। तो ये दो परिस्थिति होते हैं। तो इस परिस्थिति को सुधारने के लिए जब हम एक व्यक्ति का स्कैनिंग करते हैं तो देखते हैं कि जो ये अग्नाशय या पेट के अंदर की सारे जो ऑर्गन्स हैं, वो मणिपुर चक्र जो है एनर्जी सेंटर, वहाँ से अनगिनत नाड़ियाँ जा रहे हैं इन ऑर्गनों में, जो इन ऑर्गन को चालू रखने में और इनका फंक्शनल होने में मदद करते हैं। जब ये यहाँ इन नाड़ियों में कोई ब्लॉकेज तैयार होता है तो जाहिर बात है कि वहाँ एनर्जी नहीं पहुँच रहा है। कोई भी छोटा सा भी कंपोनेंट हो, उसका एक्टिव होने के लिए जैसे एनर्जी की ज़रूरत होता है, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो, डायरेक्ट करंट हो या ऑल्टरनेट करंट हो, एनर्जी तो चाहिए ना। तो यहाँ भी ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये महाजागतिक प्राण शक्ति का जो धारा है, वही वहाँ पहुँचते हैं, महाप्राण वहीं पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ ब्लॉक देखने पर जब हीलिंग प्रोसेस चलता है तो उस ब्लॉक को पहले तोड़ा जाता है, फिर वहाँ का एनर्जी लेवल को बराबर कर दिया जाता है। लेकिन बाहर से किया हुआ ये प्रोसेस कुछ समय के लिए ही उसको रिलीफ देगा, क्योंकि उस ब्लॉक का जो मूलभूत कारण है उनका अपना थॉट और उसके पीछे बैठा हुआ संस्कार, वो तो रह जाएगा। तो इसीलिए स्पिरिचुअल हीलिंग नॉट ओनली डील्स विद द फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी और मेंटल बॉडी, इट डील्स विद द होल सिस्टम। तो उसी के साथ सद्भावनाएं, मन का संस्कार को परिवर्तित करने का प्रयास और चित्त शुद्धि, क्योंकि चित्त ही हमारा संस्कार का भंडार है। एक एक फाइल को उस प्रकार से कन्वर्ट करना, डिलीट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि इतना असंख्य है। तो इसीलिए पूरा उस फोल्डर को फॉर्मेट करने के लिए ही ये भी एक साधना का प्रोसेस है। और ये क्या इतना आसान है, क्योंकि पहले तो सभी साधनाएं जो हैं थोड़ा डिफिकल्टी होता था सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन बाद में
ये पर्टिकुलरली ये जो रेकी सिस्टम हो गया है, ये आम तौर पे सभी के लिए इतने आसान बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति इसका दीक्षा लेकर, इसको शिक्षा लेकर, सीखकर वो अपना आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति कर सकते हैं। जैसे क्रिया योग के लिए हम लोग कहते हैं ना, हठ योग, क्रिया योग, जो भी बोलो उसके लिए पात्रता, यानी कि आपका अपना तैयारी की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति हर प्रोसेस में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स संस्कार की संरचना के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन रेकी एक ऐसा सिस्टम है, ये मूलभूत रूप से प्राण शक्ति के साथ जुड़े हुए रहने के कारण हर कोई कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्पेशल पात्रता की या स्पेसिफिक क्वालिटी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सब कोई कर सकते हैं और अपना अधिभौतिक, अधिदैवी और आध्यात्मिक। जी माता जी धन्यवाद, आज आपने रेकी के बारे में बताया और आगे भी आपसे इसमें थोड़ा सा चर्चा रखेंगे ताकि मतलब और भी विस्तार से आप रेकी को समझाएं। पर अभी शुरुआत के लिए जो योग और रेकी के बीच आपने संबंध के बारे में बताया और बहुत ही मतलब एक लेवल पे अच्छे से बताया आपने।